शांभवी चौधरी है, जुम्मा 8 दिन पहले वो राजनीति में आई है। उनका राजनीति क्या है सो तो चिरागे जी बताएंगे। उसी तरह से एक सोना और हीरा का व्यापारी है, उनकी राजनीति से पूरा दुनिया वाकिफ है, पूरा बिहार तो कम से कम जरूर वाकिफ है। और हम लोग चूंकि दल में वरिष्ठ पद पर रहे हैं, मेहनत कश करने वाले लोग, मेहनत के बलबूते देश को सींचने वाले, देश को बनाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ है। और मुट्ठी भर लोग अंबानी अदानी जैसे बड़े धन्ना सेठ पूंजीपतियों के समर्थक हैं, उनके साथ चले गए। तब इन्होंने खेल किया था और जानबूझकर किया था। मौका परस्ती का तकाजा था कि इनको एमपी बनना था और एमपी बनने के लिए इन्होंने सॉन्ग किया। नाटक ने कहा कि नया बिहार हम बनाएंगे, और नया बिहार सिर्फ नहीं बनाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करेंगे। युवाओं के बारे में बहुत तल्ख टिप्पणी सरकार पर, नीतीश बाबू पर किया करते थे। बिहार के अंदर जो कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही थी, चाहे वह बेकारी का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, या उससे बड़ी बात की दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, यहाँ जो खून खराबा हो रहा था, शांति भंग की जा रही थी, जाहिर बात है वैसे समय में इन्होंने जो कुछ कहा था सब कुछ भूल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर इन दिनों ये सवाल बड़ा आम है कि आखिरकार चिराग पासवान ने लगातार मोदी की मुसीबत क्यों बढ़ाई। अपने राम यानी जिसका हनुमान खुद को कहते हैं, मोदी की ही मुसीबत क्यों बढ़ाते रहे, मोदी की ही टेंशन क्यों देते रहे, भारतीय जनता पार्टी से अलग राय क्यों रखी। तो हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और कभी चिराग पासवान की पार्टी के कद्दावर चेहरा रहे पूर्व विधायक सतीश कुमार हैं। जाहिर है चिराग पासवान को जिन्होंने करीब से देखा है, उनकी पार्टी में बड़े पद पर रहे हैं, तो बेहतर बता सकते हैं कि चिराग पासवान ने गियर क्यों बदला है, अपने ही गठबंधन के बड़े दल बीजेपी की और मोदी की मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान के बदलते तेवर को कैसे देख रहे हैं? गियर बदल लिया, बिल्कुल लगातार मुसीबत बढ़ा रहे हैं। नहीं, वक्तव्य से हम गियर बदलना नहीं समझते हैं। वक्तव्य तो देना कभी इधर कभी उधर, मौका परस्ती का बहुत बड़ा उदाहरण है। और आपको जानकारी है, मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र हैं, इनके राजनीति के आधार में जो कुछ है, लेकिन गियर तब बदले थे जब पिताजी के विचारों के विपरीत भाजपा जैसे गठजोड़ के साथ अपना रिश्ता कायम किया था। और हनुमान किनका बनाया? जो गरीब विरोधी हैं, जो दलित विरोधी, ST/SC विरोधी है, संविधान विरोधी है, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत के विरोधी हैं। मेहनत कश करने वाले लोग, मेहनत के बलबूते देश को सींचने वाले, देश को बनाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ है। और मुट्ठी भर लोग अंबानी अदानी जैसे बड़े धन्ना सेठ पूंजीपतियों के समर्थक हैं, उनके साथ चले गए। तब इन्होंने खेल किया था और जानबूझकर किया था। मौका परस्ती का तकाजा था कि इनको एमपी बनना था और एमपी बनने के लिए इन्होंने सॉन्ग किया। नाटक ने कहा कि नया बिहार हम बनाएंगे, और नया बिहार सिर्फ नहीं बनाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करेंगे। युवाओं के बारे में बहुत तल्ख टिप्पणी सरकार पर, नीतीश बाबू पर किया करते थे। बिहार के अंदर जो कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही थी, चाहे वह बेकारी का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, या उससे बड़ी बात की दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, यहाँ जो खून खराबा हो रहा था, शांति भंग की जा रही थी, जाहिर बात है वैसे समय में इन्होंने जो कुछ कहा था सब कुछ भूल गए। और चुनाव आते आते कार्यकर्ताओं को भी भूल गए और ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको राजनीति से कोई खास सरोकार नहीं था। खासकर चिराग जी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उनके व्यक्तित्व में जो निखार के लिए मास एक्टिविटी किया जा रहा था, मास मूवमेंट किया जा रहा था, कहीं लोग जो उम्मीदवार थे, कहीं अता पता इनका
नहीं था। तो सब मिला जुला कर अगर देखेंगे तो मौका परस्ती का इन्होंने जबरदस्त फायदा उठाया और क्या क्या नहीं नहीं, चर्चा सतीश हुआ। बाबू, आपका तो इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। नेताओं के जब सुर बदल जाते हैं, उनके अंदाज और मिजाज बदल जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो क्यों होता है तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जानते हैं। ये चिराग पासवान का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है और चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान अब मोदी के हनुमान नहीं है, नीतीश के हनुमान हो गए हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर रिश्ते हैं, इसीलिए नीतीश और चिराग दोनों मिलकर मोदी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं खेल नहीं, हो रहा है क्या इंडिया में? हम ऐसी बात नहीं मानते हैं। इसलिए हम ऐसी बात नहीं मानते हैं कि चिराग जी 5 MP के मालिक हैं अपने लगाकर। जाहिर बात है 3 MP इनको छोड़ चुके हैं और नीति सिद्धांत के आधार पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और नया बिहार बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा मानने वाले लोग हैं नहीं। जैसे शाम्भवी चौधरी है, जुम्मा 8 दिन पहले वो राजनीति में आई है, उनका राजनीति क्या है सो तो चिरागे जी बताएंगे। उसी तरह से एक सोना और हीरा का व्यापारी है, उनकी राजनीति से पूरा दुनिया वाकिफ है, पूरा बिहार तो कम से कम जरूर वाकिफ है। और हम लोग चूंकि दल में वरिष्ठ पद पर रहे हैं और लगातार 2.5 वर्षों तक उनके चेहरे को चमकाने के लिए, पार्टी के आधार को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को शिक्षित प्रशिक्षित करने में हमारी भी एक बड़ी भूमिका थी। आपने देखा होगा कि जो टोटल एक्टिविटी हुआ था उसका आधा एक्टिविटी अकेले दम पर हमने किया था, जिससे उनके चेहरे को 4 चांद लगा, 5 सीट मिला, जीत भी गए। तो हमारा कहना है कि जिस तरह से बातों को ST-SC के सवाल पर जो बात वो बोल रहे हैं, हमको लगता है फिर मौका प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता के नब्ज को देख रहे हैं कि बिहार के गरीब लोग, ST-SC अति पिछड़ा लोग निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल 100%। लेकिन फिर उसी तरह की बात तो होगी। उनकी पार्टी में टूट का खतरा भी देख रहे हैं क्या? बड़ी चर्चा है बीजेपी तोड़ लेगी पार्टी, सांसद नहीं, टूट जाएंगे। टूट का खतरा हम देखें या न देखें, लेकिन जो वाक्यात हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पर दल टूटेगा। इसलिए कि सरजमीन पर जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और हवा में जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, जनता के स्वार्थ में जो लिए जाते हैं और अपना व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ में लिए जाते हैं, उसमें टूटने का खतरा होता है। और बड़ी संभावना है कि इनकी राजनीति का अंत न कहीं हो जाए। इनकी राजनीति का अंत न कहीं हो जाए, चिराग की पार्टी टूटेगी, इसकी संभावना भी जता रहे हैं पूर्व विधायक सतीश कुमार, जो कभी चिराग पासवान की पार्टी में बड़ा चेहरा रहे हैं, महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।